तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर लेकर आ गए हैं। तो यह 19 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें यही प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के अनंत रूप माने हैं। तो इसका राइट आंसर है गाइस अनंत। नेक्स्ट पर आते हैं। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी? तो पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु 11 वर्ष थी। अंगार उगलना का क्या अर्थ है? अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो इसका राइट आंसर का इस चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कवि दुष्यंत खालिस्तान से पेट ढकने की बात करते हैं। तो कवि दुष्यंत पैरों से पेट ढकने की बात करते हैं। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार हैं। तो शब्द युग्म के 3 प्रकार हैं। खालिस्तान अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। तातुस के यहाँ बेबी हालदार को सुनील ने काम दिलवाया। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो फर्स्ट पर आते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र को 260 दंड लगाते थे, असत्य। नेक्स्ट पर आते हैं। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ हैं, सत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, असत्य। नेक्स्ट पर आते हैं। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है, सत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, सत्य। कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, असत्य। तो गाइस नेक्स्ट पर आते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो फर्स्ट पर आते हैं। कृष्णा सोबती गुजरात। चंपा ने कहा। नेक्स्ट बात है। चंपा ने कहा कलकत्ता पर बजर गिरे। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। रोला 4 चरण का। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो इसका राइट आंसर एन फ्रैंक हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदें। तो इसका राइट आंसर गाइस अनुपम मिश्र। नमक का दरोगा प्रेमचंद हो जाएगा गाइस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। संवत 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? तो 1950 के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण संवाद कहलाता है। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? लोहे का पेड़ सजावट के लिए बनवा सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। नेक्स्ट पर आते हैं गाइस। आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है? आलो अंधारी बांग्ला भाषा का शब्द है। संकलन त्रय क्या है? स्थान काल कार्य संकलन त्रय है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो गाइस ये नई कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो गाइस ये क्वेश्चन आप किताब या फिर गाइड माइड किसी से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए। ये भी क्वेश्चन आपको गाइड से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको गाइड से मिल जाएंगे।